Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. Chapter number 13, direct and inverse variation. Exercise 13.1. In which of the following tables x and y vary directly? इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए x और y का प्रपोर्शन हम निकालेंगे, यानी x अपान वाई देखेंगे. तो देखिए एक्स वाई अपान वाई, सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे 6 अपान 9 और क्या है 10 अपान 15 और 16 अपान 24 और ये कितना है 22 अपान 33. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 3 जा 6, सॉरी 3 से दोनों डिवाइड होंगे. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये आ गया 2 अपान 3. 5 2 जा 5 3 जा, यानी 2 अपान 3, ये भी आया. 16 8 2 जा 8 3 जा, 11 2 जा 11 3 जा. तो सब में 2 अपान 3, सब में 2 अपान 3 आ रहा है, यानी सब इक्वल है. तो ये क्या कर रहा है, यानी ये फॉलोइंग टेबल एक्स वाई वेरी डायरेक्टली. तो केवल फर्स्ट में ऐसा होगा. सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट में तो सही है. अब सेकंड में देखेंगे. सेकंड में ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट. अगर हम इसमें देखें बी वाले सेकंड वाले में, तो इसमें 8 अपान 16 है, तो 8 अपान 16 कर दिया. 15 अपान 30 है, 15 अपान 30, 20 अपान 40 और 28 अपान 42, 28 अपान 42. तो इसमें देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 1 अपान 2 आ गया. 15 2 जा, तो यहाँ भी 1 अपान 2, ये दोनों इक्वल हो गए. 20 1 जा 20, 22 जा, ये भी 1 अपान 2 आ गया. अब देखिए ये कितना है 28 2 जा 52 होगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा. ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा, या 14 से इसको डिवाइड कर देते हैं. 14 3 जा 2 अपान 3 आ रहा है, 2 अपान 3, तो ये इक्वल नहीं है. तो ये क्या होगा, नॉट वेरी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा है. इसी तरीके से थर्ड को आप खुद से चेक करिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1. यानी x y में डायरेक्टली प्रपोर्शन बता रहा है. प्रपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. तो आप बताइए x1 x2 y1 की वैल्यू. अब इसमें देखिए ये कह रहा है, ये क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. तो 6 अपान 72, x अपान 122, x2 अपान 192, 20 अपान y2, ये इक्वल होंगे. देखिए इसमें 6 अपान 72, x1 इसको बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया. तो हम सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं. इन दोनों को, ये आपस में इक्वल है. तो 6 अपान 72 इक्वल्स टू x1 अपान 120. तो देखिए ये 72x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 6 हो जाएगा. तो देखिए x1 की वैल्यू x1 है, ये x1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे. x1 इक्वल्स टू 120 इंटू 6 अपान 72. अब 12 से ये डिवाइड हो जाएगा. 12 1 जा 12, 6 जा 6 से 6, यानी ये कितना बचा 10. x1 आ गया 10. तो x1 की वैल्यू हमारी आ गई 10. इसी तरीके से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे. x2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों को ले लेंगे, इसको और इसको. 6 अपान 72 इक्वल्स टू x2 अपान 192. इसको भी सॉल्व कर लेंगे.
72 x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 192 इंटू 6। यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 192 टू 6 अपान 72। 6 12 जा 12 1 जा 12 और 7 बचा 72 16। तो x2 आ जाएगा 16। तो x1 x2 की वैल्यू आ गई और हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 अपान 72 को किसके इक्वल करेंगे? थर्ड के इक्वल, यानी 20 अपान y1 के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 6y1 इक्वल्स टू 72 इंटू 20। y1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 72 इंटू 20 अपान 6 12। y1 आ जाएगा 12 इंटू 20 240। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारी वैल्यू x1 की आ गई 10, x2 की 16 और y1 की अभी हमने निकाल लिया y1 की 240। इसी तरीके से आपको इन सबको भी निकालना है। थर्ड में भी कह रहा है x वेरी डायरेक्टली y टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। a और b और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको आपको अपान करके इक्वल कर लेना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से इधर के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा। 2.5 अपान 5, a अपान 11, b अपान 28, 12 अपान c को इक्वल कर लीजिएगा। फिर एक एक करके इसको इक्वल करके अलग a की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इक्वल करके b की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इक्वल करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली? नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर प्राइसेस हमेशा क्या करेगा? वेरी करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा। वेट ऑफ आर्टिकल, देयर कॉस्ट वेरी करेगा। डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड, इसमें सभी क्या करेंगे? वेरी डायरेक्टली होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल कवर्स डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर इन 28 लीटर्स डीजल। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 32 लीटर्स ऑफ डीजल? क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है 448, तो 448 किलोमीटर कितने मिनट में कवर करता है? कितने लीटर्स में? 28 लीटर्स में कवर करता है। तो ये बताइए कि 32 लीटर्स में, देखिए ये लीटर है, ये क्या है? किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर, मान लीजिए x किलोमीटर वो कवर करेगी, कितने लीटर में पूछ रहा है? 32 लीटर्स में। दोनों को इक्वल कर दीजिए। देखिए ये जो दे रहा है फर्स्ट में, देखिए 448 अपान 28, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये अपान ये इक्वल्स टू, इसको हम x मान लेते हैं और इसको 32 लीटर्स। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 28x इक्वल्स टू 448 इंटू, देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका इसमें 32। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 448 इंटू 32 अपान 28। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 512 किलोमीटर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ टैक्सी चार्ज 3600 फॉर जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स। हाउ मच इट विल चार्ज फॉर जर्नी ऑफ 1240 किलोमीटर्स? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3600 रुपीज़ लग रहा है
200 किलोमीटर्स के जर्नी में। तो ये पूछ रहा है कि 2040 किलोमीटर्स, देखिए ये किलोमीटर्स है तो नीचे भी किलोमीटर्स रहेगा और ऊपर हमें पता ही नहीं कितनी जर्नी, तो x किलोमीटर इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए 1020 1020 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 18। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 240। तो 18 इंटू 240 ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, 4320 किलोमीटर्स। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4320 किलोमीटर्स आ जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 36 किलोमीटर 45 मिनट में, 36/45 कर दीजिए। फिर कितने किलोमीटर ये क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो x मान लेते हैं और टाइम जो 2 आवर्स 35 है 120, और 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स और 35 यानी 155 मिनट्स को इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 36/45 x/155, इसको वैल्यू निकाल लीजिएगा x। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 27 आर्टिकल्स हैं जिसका कॉस्ट है 945। तो 945/27 यहाँ कर दीजिए और 885/x कर दीजिए। इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा, x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। इसी तरीके से 7 kg ऑफ राइस कॉस्ट 560, तो 560 यहाँ 7 करिएगा इक्वल्स टू 1840/x कर दीजिएगा। इस तरीके से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर। अ बॉय बॉट 12 बुक्स 156, तो 156/12 करिए, 27 बुक्स यानी नीचे 27 और ऊपर x/27 निकाल लीजिएगा। क्योंकि रुपीज़ पूछा है ना, तो रुपीज़ ऊपर लिख रहे हैं और बुक्स का नंबर जो है वो नीचे लिख रहे हैं, तो 27 नीचे रहेगा, x ऊपर रहेगा। इस तरीके से करिएगा और इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिमा टुक 35 मिनट्स में 875 मीटर कवर करती है। तो 875/35 कर दीजिए और उसके बाद 1 आवर 20 मिनट्स को मिनट्स में बदल दीजिए और x/1 आवर का मतलब 60 to 80, x/80 को इक्वल कर दीजिए। ये दोनों इक्वल कर दीजिएगा, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर 160 किलोमीटर ऑफ जर्नी 560 रुपीज़। 190 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 560 किलोमीटर्स की 560 रुपीज़ लगता है 160 किलोमीटर जर्नी को पूरा करने में। तो ये कह रहा है कि कितने किलोमीटर की जर्नी को हम 190 किलोमीटर्स की जर्नी को कितने रुपए में कवर करेंगे। तो इन दोनों को इक्वल कर लिया, इसको x मान लिया। मान लीजिए जर्नी वो कवर करता है x किलोमीटर, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 16x, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 16x इक्वल टू 56 इंटू 190। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 56 इंटू 190/16। अब ये हो जाएगा 665 रुपीज़ में वो कवर कर लेगा। यही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक वर्कर है जो 700 रुपीज़ में 4 दिन काम करता है।
तो ये बताइए अगर वो 1575 रुपीज़ कमाता है तो कितने दिन वो काम करेगा। आसान सा है, 700/4, 1575/x को इक्वल कर दीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखिए ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 700 रुपीज़ उसे दिया जाता है 4 डेज़ का ये डेज़ है। तो कितने डेज़ वो काम करेगा, मान लीजिए x डेज़ वो काम करेगा और उसे 1575 रुपीज़ मिलेंगे। देखिए मनी ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ नीचे डेज़, इसका मनी ऊपर नीचे डेज़। अब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x 700 इंटू एक्स हो जाएगा, 700x इक्वल्स टू 4 इंटू 1575। x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, 4 इंटू 1575/700, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 डेज़। यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।